हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन, किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन आपका है किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन है आपके पास सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। देखिए अब हमारे पास ऑप्शन है 4 और बनाने का तरीका है 2 कि एक हम टिक लगा लें और दूसरा ऐसे समझते चले। संयोजी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये किसके आधार पर निकलता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। जो किसको द्वारा दिया गया? अफबाओ को द्वारा दिया गया। ये क्या है इसमें पढ़े 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। इसमें पढ़े कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न कक्षा में, उसके बाद उससे अधिक ऊर्जा वाले कक्षा में, उसके बाद उससे अधिक ऊर्जा वाली कक्षा में फुलफिल होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो इसकी परमाणु संख्या 7 होती है, 2 और 5 आ जाएगा। मैग्नीशियम का 12 आता है परमाणु संख्या, तो इसका हो जाएगा 2 8 2। कैल्शियम का आता है 20, तो इसमें आ जाएगा 2 8 8। तो हो गया कितना? 8 8 16 18 और आ जाएगा 2 20। अल्युमिनियम में आ जाएगा 2 8 3। तो क्या होता है कि जो हमारा अपने किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² के रूप में रहता है, पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18 ये। और जो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसे हम लोग हिंदी में संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो किसके बाह्यतम कक्षा में 3 है, तो 3 पूछ रहा है तो 3 के लिए आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। अगर 2 पूछता तो आंसर हो जाता कैल्शियम, 2 के लिए आंसर होता मैग्नीशियम, 5 के लिए हो जाता नाइट्रोजन। इसी के साथ में अगर आपसे इसका संयोजकता पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाता? संयोजकता। तो संयोजकता के लिए थ्योरी पढ़े हैं कि यह डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। संयोजकता किस पर डिपेंड होती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाए तो याद रखेंगे जो संयोजकता होता है वो 1 वाला का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 वाला का संयोजकता 3, 6 का 2 और 7 वाला का 1 और 8 वाला का 0 हो जाता है। जैसे अभी आया था ऑप्शन आपका था नाइट्रोजन, ऑप्शन में था आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन में था अल्युमिनियम, ऑप्शन में था आपका कैल्शियम, ऑप्शन में था आपका मैग्नीशियम, इन ऑप्शन था। तो इसमें देखिए कि 2 5, तो इस नाइट्रोजन का संयोजकता अगर हम निकालते तो कितना आता? 3। अल्युमिनियम का संयोजकता इसमें 2 8 3 है, तो इसका संयोजकता हो जाएगा 3। कैल्शियम का 2 8 8 2 है, तो इसका संयोजकता 2 वाला का 2। मैग्नीशियम का 2 8 2 है, तो इसका भी संयोजकता हो जाएगा 2। चलिए बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। अब सवाल आता है कि यह क्लास किसके लिए है। तो यह क्लास उन सभी बच्चों के लिए है, उन सभी छात्रों के लिए है जो सरकारी नौकरी, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी या बीपीएससी ट्री देने जा रहे हैं, या फिर वैसे बच्चे जो नवम वर्ग में हैं या 11वीं वर्ग में है, उन बच्चों के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं
तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। क्लियर है? और हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको थ्योरी सिखाया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन आज का, दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, निम्न में किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? निम्न में किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? ऑप्शन कहता है ए नाइट्रोजन, बी कह रहा है आपको हाइड्रोजन, सी कह दे आपसे लिथियम और डी कह दे हीलियम। क्या कह दे रहा है ऑप्शन में? ऑप्शन में है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम। पूछ रहा है आपका कि किसका जो एटॉमिक वेट है वो सबसे कम है। तो एटॉमिक वेट सबसे कम किसका हो जाएगा? तो एटॉमिक वेट के बारे में आप पढ़े हैं, उसमें बतलाया गया है। और जिनको याद नहीं है, जैसे आपको तत्व याद है कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, एस्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ऐसा आपको याद है और एटॉमिक वेट याद नहीं है तो याद रखिएगा कि जिसका एटॉमिक नंबर 1 है उसका एटॉमिक वेट 1 है। तो इसमें आ गया हाइड्रोजन का 1 और इसका 1 हो जाता है। दूसरा नंबर से याद रखेंगे कि 2 से लेकर 10 तक करीब करीब, इसमें एक कुछ अपवाद में आता है, लेकिन 2 से 10 तक आपको सबको क्या कर देना है? ट्वाइस फॉर्म में कर देना है। जैसे आपका है हीलियम, तो हीलियम का परमाणु संख्या है 2, तो एटॉमिक वेट इसका होगा 4। लिथियम का आ गया 3, तो वेट ले लेंगे 6। ऐसे एक्चुअल में आता है 6.990 कुछ करके, तो 7 आ जाता है। नाइट्रोजन का आ जाएगा n, इसका 7 का डबल हो जाएगा 14। क्वेश्चन पूछा कि सबसे कम, तो सबसे कम कौन है? इसका 14, 1, 6, 4, तो सबसे कम परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा हमारा आंसर हाइड्रोजन। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? हाइड्रोजन। अगर किसी भी तत्व का पूछ ले तो याद रखिएगा कि 1 वाला का 2 से लेकर 10 तक को डबल कर लेना है। 10 से 20 तक को जो सम आएगा उसको डबल करना है, और जो विषम के रूप में रहेगा उसमें डबल से करके और 1 जोड़ देना है। जैसे 11 का डबल 22, 1 जोड़ दीजिए हो जाएगा 23। 13 का डबल 26। क्लियर है? और उसमें 1 जोड़ेंगे 27। 15 वाला का 31, 17 वाला का 35, 35.5 आ जाता है। 19 वाला का 39। इस प्रकार से आपको याद रखना है। इसी में याद रखेंगे साथ में कि जो नाइट्रोजन है हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होते हैं, और ये द्विपरिमाणविक हो गए। कैसे परमाणविक है? द्विपरिमाणविक। और जितने भी द्विपरिमाणविक होते हैं वह प्रायतः गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं। क्या याद रखना है? जितने भी द्विपरिमाणविक होंगे, जैसे कह देगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कहता है, तो ऑक्सीजन अगर आपका O के रूप में है तो यह तत्व के रूप में होगा, और अगर O2 में है तो यह प्रायतः गैस के रूप में हो जाएगा। क्लियर है? तो इसीलिए याद रखेंगे ऑक्सीजन। अब इस पर क्वेश्चन पूछ देगा कि इसका द्रव्यमान क्या होगा, तो अगर O2 के रूप में आ गया तो ये अनुरूप धारण कर लिया, और O खाली है तो ये तत्व रूप। इसमें अगर भार जाएंगे तो इसका भार हो जाएगा 16 दूनी 32। इसका भार हम निकालेंगे एटॉमिक वेट, तो कितना हो जाएगा 16। इसका एटॉमिक वेट नहीं, मोलिक्यूलर वेट इसको हम बोल सकते हैं, लेकिन ये सिंगल एटम वाला तो इसमें भी आएगा एटॉमिक वेट कि ऑक्सीजन का। क्लियर है? ऑक्सीजन गैस का परमाणु द्रव्यमान होता है, कितना हो जाएगा? तो इस गैस जैसे कह दिया तो O2 के फॉर्म हो गया। नाइट्रोजन गैस का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो नाइट्रोजन का N2, तो N2 आ गया तो 1 का 14, 14 का डबल हो जाएगा 28। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 3,
दिया गया प्रतीक किस तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। दिया गया प्रतीक क्या दे रहा है, इस प्रकार से। ऑप्शन है ये कार्बन का, ऑप्शन है सोना का, ऑप्शन है पारा का, और ऑप्शन है हाइड्रोजन का। कार्बन को C द्वारा, सोना AO, पारा HJ और हाइड्रोजन का H। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछा है ये जो सिंबल है, यह प्रतीक, यह किसको प्रतीक कर रहा है। तो ये जो गोलाकार है ये परमाणु हो गया। क्या हो गया, परमाणु। और परमाणु के अंदर में एक गो कण बतलाया जा रहा है। परमाणु के अंदर में कितने कण, एक कण। तो मात्र हाइड्रोजन है जिसका 1H1, इसके नाभि के अंदर केवल प्रोटॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। पारा से पूछ देगा तो याद रखेंगे, पारा द्रव अवस्था में रहता है। पारा कौन सी अवस्था में, पारा द्रव अवस्था में, इसे मरकरी भी कहते हैं। सोना का के अंदर क्या मिलेगा, तन्यता इसके अंदर ज्यादा होगा। और कार्बन के रूप में याद रखेंगे, कार्बन इसका क्या होगा, तो कार्बन से जो रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आगे चलकर उसमें मिलेगा कि इसमें श्रृंखला श्रेणी, श्रृंखलन गुण, कार्बन के अंदर श्रृंखलन गुण सबसे अधिक होता है। कौन सा, चैन प्रॉपर्टी। यही कार्बन जो है आगे चलकर हाइड्रोकार्बन बनाता है, जिसमें हम लोग अल्केन, अल्काइन, अल्काइल, क्लियर है। और इसी के रूप से हम लोग अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का पॉलीमर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। इस कार्बन का अपरूप में पूछेगा तो इस कार्बन का अपरूप में याद रखना है कि हीरा होता है जो सबसे कठोर होता है। हीरा सबसे कठोर हो गया। धातु में पूछे, धातु में सबसे कठोर धातु आपसे पूछ दे तो याद रखेंगे ऑस्मियम। कौन सा, ऑस्मियम, क्लियर है। आपका हीरा क्या है, कार्बन, ये अधातु के श्रेणी में आ गया। दूसरा आ गया फुलेरिन, एक है फुलेरिन, एक है ग्रेफाइट। ये क्या है, हीरा, ग्रेफाइट और बक मीन्स फुलेरिन, ये क्या होते हैं, तो ये सभी कार्बन के अपरूप होते हैं। हीरा, ग्रेफाइट, बक मीन्स फुलेरिन क्या हो जाते हैं, कार्बन के अपरूप होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गलत मिलान का चयन करें। गलत मिलान का चयन करें। ऑप्शन ए में है हीलियम, हीलियम का दे दिया 0। बी में कहता है हाइड्रोजन 1। सी में आ गया कार्बन 4। डी में है ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इतना ही दिया कि गलत मिलान का चयन करें। तो देखिए कि अब इस पे जो ये 0, 1, 4 दे रखा है ये है क्या। अब इसमें अब ये हीलियम तत्व है, हाइड्रोजन तत्व है, कार्बन तत्व है और ऑक्सीजन भी तत्व है। ऑक्सीजन भी क्या है, तत्व है। अब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को घुमा दिया है। अब बच्चा अपने मन से सोचे कि आखिर ये दे क्या रखा है। अब तत्व के अंदर में परमाणु का क्रमांक भी होगा,
इसके पास परमाणु द्रव्यमान भी होगा, इसका अपना संयोजी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, संयोजकता हो सकता है। क्लियर है? क्या क्या हो सकता है? ये नंबर परमाणु क्रमांक के रूप में हो सकता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन के रूप में, संयोजकता के रूप में, या इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या के रूप में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के रूप में। लेकिन किस रूप में पूछा है इसका पता नहीं, कहीं सिर्फ कह रहा है कि गलत मिलान का चयन करें। तो इसमें इतने सारे क्रम तो होता है, लेकिन ये कोई इसमें फिक्स नहीं किया है कि यह चीज पूछ रहा है। तो इसमें देखेंगे कि जो हीलियम है, हीलियम जो आपका शून्य समूह का सदस्य है, जिसमें पढ़े हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन होता है, जिसे हम लोग याद करते हैं हीलियम नियॉन आकर 0 रन पर आउट, हीलियम नियॉन आकर 0 रन पर आउट। और ये सभी जो है अकीरिय गैस है। क्या है? इनर्ट गैसेज। इसे नोबेल गैस भी कहा जाता है। कौन सा गैस? नोबेल गैस भी हम लोग बोलते हैं। साथ में क्या होता है? ये सभी के सभी एकल परिमाणविक होते हैं। एकल परिमाणविक, एकल परमाणु को हम लोग मोनो एटॉमिक कहते हैं। एकल परमाणु को क्या कहते हैं? मोनो एटॉमिक। और साथ में जब यह अकीरिय हो गया तो इसका हम लोग अगर वैलेंसी चेक करेंगे तो वैलेंसी और दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर बोलिए या चार्ज बोलिए, क्लियर है, ये सब इसका क्या होगा? 0 हो जाएगा। अकीरिय गैस का संयोजकता 0 हो जाएगी, अकीरिय गैस पर आवेश 0 हो जाएगा, अकीरिय गैस का ऑक्सीकरण अवस्था 0 हो जाएगा। हाइड्रोजन, ये आ गया दूसरा नंबर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ का है? ये ग्रुप फर्स्ट का, ये ग्रुप फर्स्ट का जिसमें आप पढ़े हैं हलेना करे रब से फरियाद, यहाँ से आ गया हाइड्रोजन। ये फर्स्ट ग्रुप का है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्षार धातु, अल्कली मेटल के नाम से जानते हैं, क्षार धातु। और इस ग्रुप का कोई भी मेंबर होगा, कोई भी सदस्य होगा, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो आपका लिथियम हो, चाहे सोडियम हो, पोटेशियम हो, क्लियर है, या सीजियम हो या फ्रांसीसियम हो, इस सभी पर जो चार्ज होगा ये +1 होगा। वैलेंसी जो इसका होगा वो 1 हो जाएगा। क्लियर है? उसी प्रकार से कार्बन को अगर हम चेक करें तो कार्बन आ जाएगा हमारा एक ग्रुप नंबर 14 में, ग्रुप नंबर 14 में, जिसमें हम लोग पढ़े हैं काशी जी में शंकर पार्वती फैल गए, काशी जी में शंकर पार्वती फैल गए। तो कार्बन जो है ये किस कार्बन फैमिली से रिलेटेड आ जाएगा? सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, क्लियर है। तो इसके जगह पे तो इस सभी का क्या जाएगा? चार्ज कहें हम तो चार्ज आ जाएगा +-4, +-4। वैलेंसी की हम बात करें तो वैलेंसी हो जाएगा 4, जो कि वैलेंसी 4 दे रखा है। क्लियर है? कार्बन का संयोजकता 4, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 0, ये तीनों हमारा सही है। तो अब गलत है और इसमें एक से अधिक वाला ऑप्शन नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अब यह गलत क्यों हुआ? अब सवाल पकड़ना है कि जो ऑक्सीजन डी जो है यह गलत क्यों हो गया। तो इसे जो आपका ऑक्सीजन है यह है ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट। ऑक्सीजन, हीलियम का कितना आ गया? 0, हाइड्रोजन का आ गया 1, कार्बन का आ गया 4, ऑक्सीजन का जो 1 है ये हो गया गलत। क्यों हुआ? तो हीलियम वाला में देखे हम लोग कि हीलियम नियॉन आकर 0 रन पर आउट। आपसे अगर ये कोई भी एलिमेंट रहता है इसके जगह, हाइड्रोजन के जगह, क्लियर है, हीलियम के जगह
हीलियम की जगह हीलियम ग्रुप में अगर ये कोई भी एलिमेंट दे देता है हीलियम, अब हो सकता है कि अगर इस बार हीलियम पूछा है तो आपको हीलियम की जगह वहां नियॉन दे दे, नियॉन की जगह आर्गन दे दे, तो इस सबका संयोजकता क्या हो जाएगा 0। हाइड्रोजन में याद रखना है कि हलीना करे रब से फरियाद, हाइड्रोजन हो, लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रोबेडियम हो, सीजियम हो या फ्रांसीसियम हो, हाइड्रोजन हो, लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रोबेडियम हो, सीजियम हो या फ्रांसीसियम हो, इस सभी का जो वैलेंसी होगा, संयोजकता होगा, वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कार्बन की जगह और क्या आपको रिप्लेस कर सकता है, तो काशी जी में शंकर पार्वती फल गए, तो कार्बन की जगह रिप्लेस कर सकता है सिलिकॉन को, जर्मेनियम को, टिन को, लेड को, क्लियर है, और फ्लोरोबियम बोलते हैं इसे, तो ये हमारा कार्बन की जगह रिप्लेस हो सकता है। ऑक्सीजन की बात किए थे हम लोग, तो इसमें पढ़े हैं वो स्टाइल से तेल पॉलिश लगवाओ, तो अगर ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, सेलेनियम हो, टेलेनियम हो, पोलेनियम हो, इस सब का जो वैलेंसी है वो वैलेंसी हो जाएगा 2। ये 1 है इसीलिए गलत हो गया, यहां पर होना चाहिए था 2। फिर से हम रिपीट कर दे, हीलियम ग्रुप नंबर 18 का अकेरिय परिवार का सदस्य है। हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 1 जिसको हम लोग क्षार धातु भी कहते हैं। कार्बन ये वर्ग संख्या ग्रुप नंबर 14 कार्बन परिवार के तत्व है, और ऑक्सीजन ये ग्रुप संख्या 16 वर्ग संख्या 16। और पढ़े हैं आपसे अगर पूछ लिया जाए कि आवर्त सारणी ये सब किस में मिलेगा, ये सब मिलेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो मोसले के द्वारा क्या किया गया अंततः संशोधित हुआ है। और इसी में आपको आता है कि क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है, तो वो 7 हो जाता है, और उदग्र स्तंभ वर्ग की बात करते हैं हम लोग तो उसमें 18 आता है, जिसमें ब्लॉक की श्रेणी में तत्वों को 4 भाग में बांट दिया गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के अंतर्गत। इसी में आपको जानकारी मिलता है कि इस ब्लॉक में आपको 2 फैमिली मेंबर आते हैं, एक आता है हाइड्रोजन वाला, क्लियर है, जिसको हम लोग हलीना करे रब से फरियाद, और दूसरा आपका है वर्ग संख्या 2 जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। पी ब्लॉक के अंतर्गत देखते हैं तो इसमें आता है वर्ग नंबर 13, जिसमें आ जाता है आपका बाल गंगाधर इंडियन तिलक, काशी जी में शंकर पार्वती, नाना पापा आए सब बिहार में, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश लगवाओ, फर्स्ट क्लास ब्रदर इंडियन आर्मी, और हीलियम नियॉन आकर 0 रन पे आउट। ये ग्रुप नंबर आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्या कि आपसे क्वेश्चन जो है ये संयोजकता के आधार पर, चार्ज के आधार पर, संयोजी इलेक्ट्रॉनों के आधार पर पूछ सकता है। चले हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन कह रहा है अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है। ऑप्शन ए में है 1, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 2। देखिए 10 सेकंड टाइम है आपके पास। अमोनिया, क्या नाम है? अमोनिया। फॉर्मूला क्या होता है इसका? NH3। क्या फॉर्मूला हो जाता है? NH3। इसे
अगर पूछ लिया जाए किस विधि के द्वारा, तो याद रखेंगे यह हैबर विधि के द्वारा बनाया जाता है। किस विधि के द्वारा? हैबर विधि के द्वारा। अब इसमें ये अमोनिया में कौन आ गया? तो एक नाइट्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन है, तो ये 3 आ गया। इसका अर्थ है कि इस नाइट्रोजन के पास वैलेंसी 3 था और इस हाइड्रोजन के पास वैलेंसी 1 था, और यही वैलेंसी क्या हो गया? अदला बदली, तब जाकर ये बना NH3। जो NH3 है, तो यही कारण है कि इस नाइट्रोजन का वैलेंसी यह शो कर रहा है 3 है, और इसके पास जो 1 है यह हाइड्रोजन को वैलेंसी को शो कर रहा है कि हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है? 1 हो गया। तो क्वेश्चन पूछा कि अमोनिया में नाइट्रोजन का संयोजकता कितना है, तो अमोनिया में नाइट्रोजन का संयोजकता आ जाएगा 3। अगर यही इसी में क्वेश्चन पूछ देता कि अमोनिया में हाइड्रोजन का संयोजकता कितना है, तो आंसर हो जाता 1। अगर इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि CO2 में कार्बन की संयोजकता कितनी है, कि अब याद रखेंगे अगर केवल कार्बन पूछता है तो केवल कार्बन का संयोजकता 4 आता है। लेकिन अगर CO2 में पूछ ले तो इसमें पढ़े हैं कि यौगिक बनाते समय जब यौगिक बनता है तो मूलक का जो रेडिकल्स है हमारा मूलक के संयोजकता को अदला बदली करते हैं। क्या सीखे हैं? कि यौगिक जब भी बनता है तो उसमें मूलक के संयोजकता को अदला बदली किया जाता है। इसमें 2 मूलक हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, अब यहाँ कार्बन का 4 ऑक्सीजन का 2 ये कैंसिल होता है, तब यह जाकर बनाता है CO2। अर्थात ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कार्बन का संयोजकता जो है CO2 वाले अवस्था में कार्बन का संयोजकता 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का संयोजकता यहाँ पर 1 हो जाएगा। याद रखेंगे जब CO2 यौगिक के रूप में पूछता है तब। अगर आपको तत्व रूपी पूछता कि कार्बन का संयोजकता कितना होता है तो 4 बतलाइएगा, ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता है तो वहां पर हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है और ऑक्सीजन की 2 है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है इसमें AlO3+2, बी में AlO2, सी कहता है Al3O2 और डी कहता है Al2O3। देखिए जैसा कि अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में थ्योरी में समझाएं कि अगर 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में निश्चित अनुपात करके क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं, तो यौगिक बनाने का जो नियम है उस नियम में बतलाया गया है कि यौगिक बनाते समय मूलक के संयोजकता को अदला बदली किया जाता है। तो मूलक कौन है? तीसरे मूलक है एल्युमिनियम, दूसरा है ऑक्सीजन, दूसरा है तो एक आ गया एल्युमिनियम, दूसरा आ गया ऑक्सीजन। तो एल्युमिनियम का संयोजकता दे रखा है कि 3 है और ऑक्सीजन का 2 है।
रट्टा लगाने से बचिए भैया, कॉन्सेप्ट को समझिए, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। रट्टा लगाइएगा, 4 क्वेश्चन याद रहेगा, क्वेश्चन का पैटर्न प्रारूप बदलेगा, परीक्षा में जो है फिर तरेगन नजर आ जाएगा। तो इसलिए ध्यान देंगे। क्या गया, एल्युमिनियम मुल्लका संयोजकता 3, ऑक्सीजन का 2, अदला बदली करेंगे तो एल्युमिनियम के पास इस ऑक्सीजन वाला संयोजकता 2 चला आएगा और इस ऑक्सीजन के पास एल्युमिनियम वाला संयोजकता 3 चला आएगा। तो जो यौगिक बनेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्या बन गया, ऑक्साइड। अब क्या आता है कि अगर धातु के साथ में ऑक्सीजन, एल्युमिनियम क्या है, धातु है, एल्युमिनियम क्या है, धातु। अब धातु से याद रखेंगे कि अगर तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते समय अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 मिलता है, कितना मिल जाए, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 मिले, 2 मिले या 3 मिले, तो उसको मेटल धातु के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे अगर सोडियम ही पूछ लिया जाए तो इसका आता है वास्तव कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 है, इसके कारण एक ही श्रेणी में चला जाएगा, धातु। तो एल्युमिनियम का कितना है, तो एल्युमिनियम का 13 होता है। इससे भी आप तोड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में तो मिलेगा 2, 8, 3 के रूप में, तो 3 आ गया। इसलिए एल्युमिनियम क्या हो गया, धातु। और धातु अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्साइड बनाएगा, तो इसीलिए इसका नाम हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या नाम हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, एल कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। एल कक्षा में ऑप्शन ए में है 4, बी में है आपका 6, सी में है 2 और डी में है 8। अब कहा कक्षा, तो याद रखेंगे जो कक्षा है इसे KLMNO के रूप में हम लोग डिनोट करते हैं। और K की संख्या जो है 1, L का 2, M का 3, N का 4, O का 5, P का 6 और Q का 7 होता है। यहाँ तक कंप्लीट है सभी का। K का 1, L का 2, M का 3, N का 4 और O का 5, P 6, Q हो जाएगा 7। और कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन ये 2n² के रूप में होते हैं। कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन किस रूप में होते हैं, 2n² के रूप में होते हैं। तो अगर हम K में चले जाएं तो K का वैल्यू 1, L का वैल्यू 2, M का वैल्यू 3, N का वैल्यू 4 के आधार पर करेंगे 2 गुने 1 का स्क्वायर, 2 गुने 2 का स्क्वायर, 2 गुने 3 स्क्वायर, 2 गुने 4 स्क्वायर। इस प्रकार करते हुए हम किसी भी कक्षा का क्या करेंगे, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों, महत्तम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात कर लेंगे। तो करेंगे तो पहला कक्षा में जब n 1 होगा तो अधिकतम कितना होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम मिलेगा 2। अगर हमारा n का वैल्यू 2 है तो मैक्सिमम मिलेगा 8, n का वैल्यू 3 है तो मैक्सिमम होगा 18, n का वैल्यू 4 हो जाए तो मैक्सिमम 32, n का वैल्यू 5 हो जाए तो मैक्सिमम 50। 1 किसका है, 1 है K का, तो K में मैक्सिमम पूछता तो 2 होता। यहाँ कहा L कक्षा,
एल कक्षा का संख्या है 2 और 2 गुने 2 स्क्वायर रखेंगे तो आ जाएगा कितना 8। तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। इसकी संयोजकता क्या होगी? ऑप्शन 1 कहता है +2, बी कहता है -3, सी कहता है +3 और डी कहता है -2। डी कहता है, अब संयोजकता क्या है तो पढ़ें कि जब कोई तत्व अपना अष्टक या डबलेट पूरा करने के लिए जितने भी संयोजी इलेक्ट्रॉनों को त्याग या ग्रहण करता है उसे उस तत्व का संयोजकता कहते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो और या तो 8 हो, तो याद रखना है कि अब पूरा करना है अष्टक या अपवाद में जो है वो डबलेट आपका आता है। तो ऑक्टेट फुलफिल करना है। तो अब 8 पूरा करने के लिए जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कम है, वह अपनी इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देते हैं। तो जो त्याग करते हैं वह प्लस बनाते हैं। त्याग करने वाले क्या बनाते हैं? प्लस। और कम किसका है? 1, 2, 3 का कम है। तो 1 वाला अगर ये संयोजकता बनाता है अपना तो ये बनाएगा +1, 2 वाला बनाएगा +2, 3 वाला बनाएगा +3 और 4 जो है ये बॉर्डर लाइन पर खड़ा है। 4 कहाँ खड़ा है? बॉर्डर लाइन पर। इसको 8 पूरा करने के लिए 4 की आवश्यकता है। तो 4 दे भी सकता है और 4 ले भी सकता है। तो 4 वाले अवस्था में ± का 4 हो जाएगा। और जब 5 होगा तो -3, 6 होगा तो -2, 7 होगा तो -1 और 8 होगा तो 0। ये ± क्या कह रहा है? ± चार्ज में भी बतलाएगा और इसमें भी। तो प्लस कह रहा है कि वह जितना प्लस है उतने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है और माइनस जो है वो बतला रहा है कि जितना इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है, जितना माइनस है वह उतने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो मैग्नीशियम कहता है कि मैग्नीशियम ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, कि 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, कि 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या आ गया 12। 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़िएगा तो टूटेगा 2, 8, 2 के रूप में। 2, 8। तो 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गए 2। इसी 2 को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। की मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। और जब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो बतलाया गया कि 1 वाला त्याग करेगा, 2 वाला त्याग करेगा, 3 वाला त्याग करेगा, 4 वाला त्याग और ग्रहण दोनों करेगा, 5 वाला ग्रहण करेगा, 6 वाला ग्रहण करेगा, 7 वाला ग्रहण करेगा, 8 वाला त्याग, ना तो ग्रहण ना तो त्याग, इसीलिए हो जाएगा 0। 8 वाला का क्या हो जाएगा? 0। तो मैग्नीशियम के लिए इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? तो मैग्नीशियम 2 आ गया और 2 त्याग करेगा तो चार्ज बनाएगा प्लस। तो माइनस वाला का तो सवाल ही नहीं है।
अब आता है प्लस वाला 2 की 3, तो जितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर उतना ही त्याग करेगा, तो 2 तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका बहुत ही मजेदार सवाल है। इसमें पूछा कि क्यूपरस ऑक्साइड में कॉपर का संयोजकता क्या होगा। क्यूपरस, अब यहाँ पर बच्चा जो है फंस जाता है। बच्चा क्या फंसता है कि अब क्यूपरस में CuO2 होगा कि CuO होगा। अगर सूत्र पूछ दे तो इसमें तो फंसना तय है। तो याद रखेंगे कि कॉपर जो है यह संक्रमण तत्व होता है। कॉपर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तांबा। क्या कहते हैं? तांबा। और तांबा डी ब्लॉक के तत्व होता है जो संक्रमण तत्व होता है। और इसमें इस कॉपर का एक खास गुण है कि इसमें परिवर्तनशील संयोजकता और परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था को बतलाता है। कॉपर क्या करेगा? यह परिवर्तनशील संयोजकता को भी और परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था को भी बतलाएगा। तो अब हम बात कर रहे थे क्यूपरस। प्रस कहाँ लगता है और प्रिक कहाँ लगता है। अगर इसी क्वेश्चन को बदल देता, क्यूपरिक ऑक्साइड, क्यूपरस की जगह पूछ देता आपसे क्यूपरिक ऑक्साइड, तब क्या होगा? तो याद रखेंगे क्यूपरस में क्या जाता है? तो क्यूपरस के लिए बोलते हैं Cu2O। और ये कैसे बना होगा? तो ये बना होगा कॉपर और ऑक्सीजन का, यहाँ इसका 2 हो गया, यहाँ इसका कितना हो गया? 2। और ये कॉपर अपना संयोजकता कितना ले रखा है? 1। तो जब तत्व अपने संयोजकता को निम्नतम मिनिमम शो करता है तब क्या हो जाएगा? अस लगेगा, ये बन जाएगा क्यूपरस। और अगर यहाँ कॉपर अपने संयोजकता 2 दर्शाता तो यहाँ भी 2 था, 2 से 2 कैंसिल होकर के ये CuO बना लेता और इसी का नाम है क्यूपरिक। तो एक तत्व का अगर 2 संयोजकता है और ऑक्साइड बना रहा है वो, तो जो जिस तत्व का भिन्न भिन्न संयोजकता जो दर्शा रहा है, जिसमें कम वाला संयोजकता रहेगा तो अस लगाना है, और जिसमें अधिक रहेगा उसमें इक लगाना है। तो ये क्या, इसमें अधिक था 2 था, इसमें 1 था, 1 था इसलिए बना क्यूपरस। ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्साइड। इसमें अधिक है कि कम है? अधिक है, तो ये बनाएगा क्यूपरिक। तो इसका कितना आ जाएगा? तो अब क्यूपरस पूछा है तो इसलिए कॉपर का संयोजकता यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो इसमें बोला गया सूत्र Cu2O, तो ऑक्सीजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन के पास 1 है जो किसका संयोजकता हो गया? कॉपर का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता। अगर कहा देता क्यूपरिक ऑक्साइड, इसी क्वेश्चन में पूछ लेता, तो क्यूपरिक के लिए CuO होता है, CuO। और इस ये CuO तब बनता है, क्लियर है, कि इसके पास भी 2 और इसके पास भी 2 होते हैं। तो इसके लिए जवाब क्या हो जाता? कमेंट में बतलाइए। अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है किसी तत्व के संयोजक शक्ति अर्थात क्षमता कह रहा है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है?
ऑप्शन नंबर ए परमाणुकता, बी कहता है अनुभारता, सी कहता है सामान्यता और डी कहता है संयोजकता। चलिए आपके पास है सोचने के लिए 10 सेकंड सोचिए। चलिए बतलाइए क्या जवाब होगा। क्या क्वेश्चन है, किसी तत्व के संयोजक शक्ति जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है। तो संयोजक का मतलब हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजक का मतलब हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन, और ये दूसरे तत्वों के साथ जो है अपना अष्टक पूर्ण करने का जो गुण है, जो अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने का जो गुण है, इसी को बोलते हैं संयोजक शक्ति, और इसको हम लोग वैलेंसी, क्या कहते हैं, वैलेंसी संयोजकता कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी में ऑप्शन नंबर ए कहता है परमाणुकता। ये क्या है, तो कहता है कि जो परमाणु अणुओं को गठन करने में भाग लेते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। वह परमाणु जो क्या कहता है, अणुओं को गठन में भाग लेता है। जैसे CO2 दे दिया जाए तो यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो गया और कार्बन का 1 परमाणु, तो इसका परमाणुकता कहा जाएगा, तो हो जाएगा 3। अनुभारता क्या होता है, तो अणुओं का जो पूरा भार होता है, अणु के अंदर जो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसको हम बोलते हैं अनुभारता। तो ये कैसे निकलेगा, तो जैसे अगर CO2 था तो कार्बन का 1 परमाणु, कार्बन का भार 12 और ऑक्सीजन का 2 परमाणु, इसका भार 16, तो हो जाएगा 12 + 32 बराबर हो जाएगा 44 ग्राम। ये निकल जाएगा अनुभारता। उसी प्रकार से सामान्यता क्या है, तो सामान्यता ये प्रायः बिलियन में निकाला जाता है। किसका, बिलियन में, जिसका मात्रक हो जाएगा आपका तुल्यांक प्रति ग्राम करके कुछ आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग को कह रहा है कि निम्नलिखित में किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु है। निम्नलिखित में किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु है। परमाणु क्या था, तो बोला गया अणुओं को गठन जो करता है उसे कहते हैं परमाणु, और अणुओं को गठन करने वाले परमाणु को परमाणुकता कहते हैं। क्लियर हो गया। अब इसमें हम लोग गिनते हैं परमाणु के, तो हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, क्लियर है, नाइट्रोजन का भी 1 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 2 हो गया, तो 2 1 3 और 1, इसमें टोटल 4 मिला। इसे H2SO4 में गिन लीजिए तो 2, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन का मिल जाएगा 4, 4 2 6 और 1 7 हो गया। CO2 में कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 2, 3 हो जाएगा। कैल्शियम वाला में देखिए, कैल्शियम का 1, ऑक्सीजन का 2, हाइड्रोजन का 2, 5 हो जाएगा। तो सबसे अधिक और सबसे कम आप लोग को ज्ञात हो गया। जिनको पता नहीं चल रहा है तो इसको तोड़ दीजिए, हाइड्रोजन को अलगे, नाइट्रोजन के अलगे और ऑक्सीजन को अलगे। यहाँ जो है तत्व के बाद में यही है इसका परमाणु। पहले अगर यौगिक के पहले रहता HNO2, इसके पहले जो भी रहता उसको बोलते हैं अणु। इसको क्या कहते हैं, अणु। बाद वाले को क्या बोलेंगे, तत्व के बाद वाले को परमाणु। तो सबसे अधिक पूछा तो सबसे अधिक 7 आ रहा है किसका, तो ऑप्शन नंबर बी H2SO4 सही हो जाएगा। और अगर इसी क्वेश्चन में सबसे कम कह देता आपसे तो सबसे कम 3 हो जाता CO2 के लिए।
अगर इसी क्वेश्चन में कह देता कि किस यौगिक में सबसे अधिक आणविक भार है या आणविक द्रव्यमान है, क्वेश्चन बदल दिया, आणविक द्रव्यमान है, क्वेश्चन हो गया आपका 12, तब क्या जवाब देंगे? तो आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे? तो चेक करेंगे सभी को हम एक एक करके। तो हाइड्रोजन का एक परमाणु भार 1, नाइट्रोजन का 1 भार हो गया 14, ऑक्सीजन का 2 भार हो गया 16। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 1 + 14 + 32 कितना आ जाएगा? तो 32 10 42 4 46 और 1 हो गया 32 10 42 4 46 और 1 47। उसी प्रकार से H2SO4 में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 गुने का 1 प्लस सल्फर का 1 परमाणु 1 गुने का 32 प्लस ऑक्सीजन का 4 परमाणु भार होगा 16। जोड़ेंगे 32 और 2 34 और 34 और 64 कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा। अगर CO2 में हम बात कर लेते तो कार्बन का 1 गुने का 12, ऑक्सीजन 2 गुने 16, 32 12 आ जाता 44। CaOH में अगर हम बात कर लेते तो कैल्शियम का हो जाता 1 गुने का 20, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ आगे 2 लगा है तो 2 गुने का 16 प्लस में हाइड्रोजन के भी आगे 2 आ गया तो 2 गुने का 1, ये हो गया 20 प्लस 32 प्लस में 2 तो आ गया 30 20 50 4 54। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि जिस तत्व में अगर आपको आणविक द्रव्यमान कम और अधिक पूछता है तो जिसमें परमाणु की संख्या कम होगी, कम किसका मिला था? CO2 का, तो उसका आणविक द्रव्यमान भी क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। और जिसमें परमाणुओं की संख्या अधिक मिल गई उसका आणविक द्रव्यमान, H2SO4 लगाए थे, आणविक द्रव्यमान भी कितना आ गया? 98 अधिक हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, समभारिक में डॉट डॉट की संख्या समान होती है, समान होती है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आयन, बी दे रखा है नाभिक, सी देता है इलेक्ट्रॉन, डी दे रखा है प्रोटॉन। क्या होगा? अभी तक आप जितने भी सवाल किए ये विगत किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। क्लियर है? जो प्रश्न है विगत के विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है उन्हीं परीक्षाओं का हम क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। समभारिक एक होता है, पढ़े हैं समस्थानिक, ये क्या आता है? समस्थानिक। दूसरा आता है समभारिक, एक होता है समन्यूट्रॉनिक। ये 3 पर तो सवाल रहते ही रहते हैं, अगर डिप्ली में पूछेगा तो और इससे भी अंदर जा सकता है। समस्थानिक में क्या देखें? समस्थानिक में आता है स्थान बराबर, स्थान बराबर और द्रव्यमान क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न। समभारिक में पढ़ें कि भिन्न भिन्न तत्व का भिन्न भिन्न परमाणु जिसका परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, भार समान हो जाएगा और संख्या अलग अलग हो जाएगा। तो इसमें मिलेगा द्रव्यमान समान हो जाएगा और संख्या क्या होगा? भिन्न भिन्न हो जाएगा। क्लियर है? न्यूट्रॉनिक में क्या आता है कि जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या आ जाए?
बराबर आ जाए भिन्न भिन्न तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो जाए उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। तब ऑप्शन ए कहता है आयन। आयन कब बनता है, तो आयन बनता है कि जब कोई तत्व जो है जैसे सोडियम 281 ये जितने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है उतना ही इस पर त्याग करने वाले पर प्लस आयन, और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है उस पर आ जाता है माइनस के आयन। तो इसमें तो समान क्या है, तो इसमें समान देख रहे हैं, तो ये तो धनायन कटायन है, यहाँ पर कुछ दिया नहीं है। तो समभारिक में पूछ रहा है, तो समभारिक में आयन से कोई लेना देना नहीं, ऑप्शन ए हमारा गलत। दूसरा कहता है नाभिक, दूसरा कहता है नाभिक। तो जैसे अगर आप ले लेते हैं नाइट्रोजन 714 और कार्बन का एक प्रूफ ले लीजिए 6 से 14, तो इसमें क्या देखे, तो इसमें इसका भार हो गया समान, और इसमें क्या मिला, तो इसके नाभिक में कितने 7 प्रोटॉन है और इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन की संख्या भी क्या मिल जा रहा है, प्रोटॉन का संख्या भी अलग अलग। तो ऑप्शन डी भी हमारा हो गया गलत। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो जब यह उदासीन होता है तो जितना प्रोटॉन उतना है इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है ये भी क्या हो जाएगा गलत। तो संभारिक में हाँ अगर इसमें द्रव्यमान देता तब सही होता, और ऑप्शन में द्रव्यमान है ही नहीं, तब क्या लगाएंगे, तो नाभिक इसके अंदर भी है और नाभिक इस परमाणु के अंदर भी है। तो संभारिक में जो समान संख्या में होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा नाभिक, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आपसे, क्या कह रहा है, डॉट डॉट इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु या अणु या आयन होते हैं, क्या होंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है आइसोटोन्स, बी कहता है आइसोटोप, और सी कहता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और डी कह रहा है वैलेंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चलिए आपके पास है 10 सेकंड। चलिए तो क्या जवाब आया आपका, कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान वाले परमाणु या आयन को क्या कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है आइसोटोन। अब देखिए सेटर बड़ा ही खतरनाक है। कैसे, सवाल आता है कैसे सेटर खतरनाक है, तो वो हिंदी प्रश्न को अंग्रेजी अनुवाद के रूप में छाप दिया है। आइसोटोन का मतलब क्या होता है, आइसोटोप का मतलब क्या होता है, तो आइसो को ही हम लोग बोलते हैं सम, आइसो को ही क्या बोलते हैं सम। तो ई कह रहा है सम, और टोन्स का मतलब न्यूट्रॉन को, तो सम न्यूट्रॉनिक। ई टोप का मतलब स्थान से ले लिया, तो ए हो गया सम स्थानिक।
आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो सम इलेक्ट्रॉनिक कह दिया, ये सम इलेक्ट्रॉनिक। और ये क्या कह रहा, ये तो कह रहा संयोजी सम इलेक्ट्रॉनिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो जैसे अगर आप देखें तो हम एक यौगिक लेते हैं H2O और दूसरा ले लें CH4। एक यौगिक क्या लिए हम, एक यौगिक लिए हम H2O जिससे जल बोलते हैं। तो जल के इस हाइड्रोजन के कितने हैं, तो 2 और ऑक्सीजन के 8 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो जब दो यौगिकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, क्या हो जाती है, दो यौगिकों में अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। समस्थानिक क्या है या सम न्यूट्रॉनिक क्या है, तो जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या मिले, बराबर मिले, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर मिले। जैसे अगर हम ले ले इस आइसोटोन्स को कि अगर हम लेते हैं कार्बन C6 14 क्लियर है और नाइट्रोजन 7 14, तो यहाँ देखेंगे क्लियर है, ये क्या चीज का उदाहरण बनेगा, तो इसके बीच में ये आ गया हमारा 14 समान, तो इसको बोलेंगे आइसोबार। ये हो गया समभारिक, क्या हो गया, समभारिक। और इसी में उदाहरण को अगर कर दिया जाए C6 14, यहाँ अंतर कितने का, 8 का, और नाइट्रोजन में कर दिया जाए 7 15, यहाँ अंतर 8 का, तो इसमें हो गया न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर। किसकी संख्या बराबर हो गई, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, तो ये कहलाएगा फिर सम न्यूट्रॉनिक। दूसरा उदाहरण से समझ सकते हैं सम न्यूट्रॉनिक को आप, क्लियर है। जैसे हम ले लेते हैं कार्बन, क्या ले लें, कार्बन 6 14 और ले लीजिए ऑक्सीजन 8 16। अब ये ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, भार में से पढ़े हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन होते हैं। न्यूक्लियॉन रूपी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योगफल को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के या प्रोटॉनों के जो अंतर आता है उसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं। तब पढ़े फॉर्मूला A बराबर P प्लस का N, तो N बराबर हो जाएगा A माइनस का P। N बराबर क्या बन जाएगा, A माइनस का P। तो N बराबर A माइनस P, तो A हो गया हमारा 16 और P आ गया 8। इसके बीच का अंतर कितने का, 8 का। इसके बीच में भी देखते हैं 14 में से 6 जाएगा, अंतर कितने का, 8 का। तो 8 8 समान हो गया, कौन समान हो गया, न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो गई, जिसे क्या कहेंगे हम लोग, सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है। इसी में एक ऑप्शन आपका है आइसोटोप हो गया, आइसोटोन्स हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए 15 क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ के प्रकृति के बुनियादी ढांचा को दिया। पदार्थ के बुनियादी ढांचा कि पदार्थ जो है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य है। ये सिद्धांत किसने दिए थे, डाल्टन ने। किसने दिए थे, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डाल्टन। अब लेवोजियर कौन थे, तो लेवोजियर को याद रखेंगे, इसे रसायन विज्ञान का क्या कहते हैं, पिता कहा जाता है। दूसरे नंबर पर है प्रोस्ट, जो आपका है बी ऑप्शन, ये क्या है,
तो प्रोस्ट के बारे में याद रखेंगे कि ये स्थिर अनुपात का नियम दिए थे। प्रोस्ट ने क्या दिया था? स्थिर अनुपात का नियम। तीसरे नंबर जो आपका है डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस जो है यही कहते हैं कि जितने भी संसार का जो भी कण है, पदार्थ है, वो क्या चीज से? परमाणु से मिलकर बना है। और परमाणु जो है भौतिक रूप से अविभाज्य है, परंतु ज्यामितीय रूप से अविभाज्य नहीं है। यह शब्द जो है किसने कहे थे? ये डेमोक्रिटस ने कहे थे। क्लियर हो गया? आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन जो है वो वन लीनियर जैसा है। जैसे क्वेश्चन है कि एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या बदल दे। अगर एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या बदल दे तो इसका क्या बदल जाएगा? तो याद रखेंगे इसमें समस्थानिक बदल जाता है। इसमें क्या बदलेगा? समस्थानिक। उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, सभी को याद होगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम का सूत्र क्या हो जाता है? 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 और ट्राइटियम हो जाता है 1H3। अगला क्वेश्चन पूछता है कि किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो जब परमाणु उदासीन होता है, परमाणु क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है, तो उसमें जितना प्रोटॉन होते हैं उतना ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और परमाणु क्रमांक भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात सही जवाब क्या हो जाएगा कि परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के क्या होता है? बराबर होता है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं है? तो न्यूट्रॉन विहीन तत्व कौन सा आ जाएगा? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7। भार कितना हो गया? 14। तो बोले हैं कि भार में से अगर संख्या को घटा ले तो क्या निकल जाएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो 14 में से 7 जाएगा, कितना बच जाएगा? 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के कुल संख्या को क्या कहते हैं? तो नाभिक में मौजूद जितने भी प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं या परमाणु द्रव्यमान बोलेंगे, द्रव्यमान संख्या। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है, वह तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न भिन्न परमाणु संख्या है। तो द्रव्यमान संख्या एक है तो समान को बोलते हैं सम। और क्या समान है? द्रव्यमान। तो हो गया भार, तो समभारिक इसको बोलेंगे और इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? आइसो बार कहेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है। 284 है, उस तत्व का नाम बतलाए। तो ये भी बहुत आसान है। 284 टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? तो 284 बराबर 14। और 14 किसका है? सिलिकॉन। इसका सही जवाब हो जाएगा। परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा सूचित करते हैं? तो सभी को पता है परमाणु क्रमांक को Z के द्वारा, और परमाणु द्रव्यमान को A के द्वारा, प्रोटॉनों को P के द्वारा, इलेक्ट्रॉनों को E के द्वारा, न्यूट्रॉनों को N के द्वारा सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है। 285 उस तत्व का नाम क्या होगा? तो 285 वाला का नाम क्या हो जाएगा? तो 285 वाला का हो जाएगा 15। और 15 किसका आता है जी? तो आप लोग को याद है हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4 और कार्बन 6, बोरॉन 5, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29 और जिंक हो जाता है 30। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन पूछा कि धातुओं के बाहरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो धातु होगा तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो होगा बाहरी कक्षा में या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा। अभी बतलाया गया था कि जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में प्रायतः 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह प्रायतः धातु की श्रेणी में आ जाते हैं, और जिसके बाह्यतम कक्षा में प्रायतः 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं वो अधातु की श्रेणी में आते हैं, और जिनके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं वह प्रायतः क्या हो जाते हैं, अकेरिय गैस हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन उसी प्रकार से पूछा कि किस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। किस तत्व के, ऑप्शन दे रखा पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, सोडियम। तो पोटेशियम का 19 हो गया, तो 19 हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या चल जाएगा, तो 2, 8, 8 कितना हो गया, 2, 8, 8 के अनुसार 2, 8, 10 और 10 और 8 18, तो बाह्यतम कक्षा में बच गया 1। दूसरा ऑप्शन जो है लिथियम, लिथियम का 3 होता है तो पहला कक्षा में 2 और दूसरा में हो जाएगा 1। आगे है कैल्शियम, तो कैल्शियम का हो जाएगा 2, 8, 8, 2, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, कैल्शियम। सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2, 8, 1 के रूप में, तो बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्वेश्चन आता है कि किसी एक सेल में समायोजित किए जाने वाले, किसी एक सेल में समायोजित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम संख्या को किस सूत्र पर निर्भर करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2n² के रूप में। किसके रूप में, 2n² के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो क्वेश्चन पूछता है परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था। तो नाभिक मॉडल के बारे में सबसे पहले बतलाए थे रदरफोर्ड। कौन बतलाए थे, रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड के बाद में इसमें सुधार किए थे कौन, तो नील्स बोर, और इसी के बाद में आया था बोर-बरे योजना। आगे है सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है। तो ये तो सभी को पता होगा कि सल्फर का हो जाता है 16 क्लोरीन 17 आर्गन 18। आगे क्वेश्चन है कि किस तत्व का परमाणु संख्या 13 है। 13 किसका है, तो 13 हो जाएगा एल्युमिनियम का। अगला कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था। तो कैथोड किरण जो है ये जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा। रदरफोर्ड मॉडल, परमाणु मॉडल में अल्फा कण किस पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण जो थे इस स्वर्ण पत्र पर, और अल्फा कण किससे प्राप्त हुए थे, तो ये देखे थे हीलियम के 2+ क्या चीज के बराबर थे, जो किससे निकलते हैं जी, जिसे क्या कहते हैं, वैसे पदार्थ जिनसे स्वतः प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उसे क्या कहा जाता है। आंसर बतलाइए। जैसे में यूरेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, बेरियम हो गया, रेडियम हो गया, इसका नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। ऑप्शन में है जेनॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। परमाणु का उपकण, तो परमाणु का उपकण के रूप में जेनॉन नहीं आवेगा, न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के जो कण पढ़े हैं मौलिक कण, प्रोटॉन, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, क्लियर है। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक, और इलेक्ट्रॉन का खोज क्या होता है, किसके द्वारा, थॉमसन के द्वारा, क्लियर है। थॉमसन ने परमाणु मॉडल कब दिया, 1904 ईस्वी में। थॉमसन ने परमाणु मॉडल कब दिया, 1904 में। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन के द्वारा कब हुआ, 1897 में। रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कब किए, 1911 में। पूरी प्रयोग कब सफल हुआ, 1912 में। अगला क्वेश्चन, सल्फर का संयोजकता कितना होगा। तो सल्फर का संयोजकता हो जाएगा, इसका 16 है तो 2, 8, 8 के अनुसार कितना आ जाएगा, 2, 8, 10, 10 और 6, तो 6 वाला का संयोजकता कितना आ जाएगा, 2। 6 वाला का संयोजकता 2। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के साथ।